गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम क्लासेस। और आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर का बायोलॉजी स्टार्ट करने वाला हूं। तो जैसा कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर था जिसका नाम था लाइव प्रोसेसेस, वो बहुत अलग अलग पार्ट्स में मैंने उसको कंप्लीट किया और आपको कोई भी परेशानी ना हो, इसलिए हर तरह से कोशिश किया कि फर्स्ट चैप्टर को मैं समझा दूं। एंड आई होप कि मैंने ऐसा किया। तो इसी को लेकर मैंने अब अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया, क्योंकि ये जून स्टार्ट हो चुका है, मतलब ये जून आ चुका है और आपको इसमें एटलीस्ट आपको सेकंड चैप्टर तो कुछ आपको आना चाहिए। तो मैं ज़्यादा कुछ ना बताते हुए सिंपल सा बात करता हूँ कि आपका सेकंड चैप्टर बायोलॉजी का है क्या, ठीक है ना। तो चलते हैं और फर्स्ट चैप्टर के बाद आते हैं ये सेकंड चैप्टर जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हम ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं। तो जब हम सब ने लाइफ प्रोसेसेस पढ़ा था तो उसमें लाइफ प्रोसेसेस में ये पढ़ा था कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी एक लाइफ प्रोसेस है और यह भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है, जिसके कारण वो सरवाइव करे। ओके, तो ये भी एक लाइफ प्रोसेसेस में आता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब हमें ये जानना है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है। ओके, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये टॉपिक जानने के पहले, ठीक है ना, जितने हमें एक चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है और वही इस पूरे चैप्टर का जो बोल सकते हैं एक मेन रोल प्ले करता है। और वो टर्म क्या है, तो जिसको बोलते हैं स्टिमुली। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये जो मैंने टर्म लिखा, ये छोटा सा लिखा हुआ है STIMULI, लेकिन इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, ठीक है, इस पूरे चैप्टर में। अगर आप इसको समझ लेते हैं इट मीन्स आप पूरा चैप्टर समझ सकते हैं। ओके, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ये है क्या। तो मैं एक बात लिखता हूँ, ठीक है, क्या लिखा मैंने, द चेंजेस इन द environment, the changes in the environment to which the changes in the environment to which the organism react and response। अब देखिए, जब मैं ये बताया ना कि मैं आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बताने वाला हूँ, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेन रोल प्ले करेगा, मैं पहले बताया ये स्टिमुली। अगर आप समझ जाते हो तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो स्टिमुली होता क्या है, द चेंजेज इन द इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आते हैं, टू विच द ऑर्गेनिज्म रिएक्ट एंड रिस्पॉन्स, ठीक है ना। मतलब ऑर्गेनिज्म मतलब कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है ना, जिसके कारण ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रिएक्ट करना शुरू करते हैं या रिस्पॉन्स करना शुरू करते हैं। रिस्पॉन्स या रिएक्ट करना शुरू करेंगे, इसको हम स्टिमुली बोलेंगे। सिंपल वे में मैं एक बात बताता हूँ, हमारे द्वारा जो भी प्रतिक्रिया किया जाता है, ठीक है ना, जो हमारे द्वारा रिस्पॉन्स किया जाता है उसको, प्रतिक्रिया को क्या बोलते हैं, स्टिमुली। स्टिमुली स्टिमुलस से आया है, ठीक है, इसका सिंगुलर क्या होता है, स्टिमुलस। तो जब हम ये पूरे, मैं पहले बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, ठीक है ना, वो हमेशा इन्वायरमेंट में जो चेंजेस होते हैं उसको वो रिएक्ट करता है, ठीक है। यहाँ आप समझ जाइएगा, बहुत से ऐसा काम है जो कि इन्वायरमेंट में
क्या बोल सकते हैं इसको, इन्वायरमेंट में कुछ भी ऐसा चेंजेज होता है ना, तो हम उसको क्या करते हैं कि रिएक्ट करते हैं। चलिए सिंपल सा मान लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं स्टिमुली का देता हूँ आपको, ठीक है ना। यूटेंसिल्स तो आप जानते होंगे, चलिए यूटेंसिल्स नहीं, कप तो जानते होंगे। कप, अगर आप हॉट कप एक बार पकड़ लीजिए, आपको नहीं पता था, ठीक है ना, टेबल पर गए, हॉट कप रखा हुआ गर्म एकदम, अब उसको आप पकड़ लिए, एकाएक जैसे ही आप पकड़ते हैं आपको गर्म लगता है, हॉट लगता है, तुरंत उसको हाथ को आप क्या कर लेते हैं, बैक खींच लेते हैं। तो यहाँ पर वो जो हॉट लगा वो क्या है, स्टिमुली, और इसको जो हम खींचे, ठीक है ना, तो उस स्टिमुली कारण हम उसको क्या किए, मूव, जो अपना हाथ को बैक मूव किए, ये हुआ स्टिमुली। चलिए ठीक है, सेकंड हम लेते हैं सन। सन का रे बहुत ही, सन का लाइट बहुत ब्राइट होता है, तो जैसे हम सन को देखते हैं तुरंत अपना आँख बंद कर लेते हैं। देखिए प्रतिक्रिया मैंने किया, सन को देखा तुरंत आँख बंद कर लिया, ये क्या है, स्टिमुली है। ओके, मैं इस पर फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो स्टिमुली के बारे में बहुत सा ऐसा एग्जाम्पल आपके पास होगा। स्टिमुली क्या होता है, मतलब कि अगर आप मतलब डॉग से डरते हो, डॉगी से आप डरते हो, वो आपके पास आकर आपको आप पर बार्क करने लगा, आप तुरंत रन अवे, भागना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, दिस इज स्टिमुली, ठीक है ना। ओके, तो फियर जो मतलब क्या बोल सकते हैं, ये जो डर हमारे पास आया, जैसे कप को छुआ तो ये हीट आया हमारे पास, शेर को देखिए या डॉग को देखो, ये डर आया, फियर आया, स्टिमुली है, ठीक है ना। सन का लाइट देखा, स्टिमुली है, ठीक है ना। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि स्टिमुली एक्चुअली में होता क्या है। तो स्टिमुली देखिए क्या क्या हो सकता है, लाइट, क्योंकि सन, हम लाइट को रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना। टच, टच भी हमारा स्टिमुली हो सकता है, ठीक है। उसके बाद साउंड हमारा हो सकता है, ठीक है। स्मेल, लाइट, टच, साउंड, स्मेल, ये जितने भी हैं, एक और लिख लीजिए, टेस्ट, ये सब स्टिमुली हो सकते हैं। पूछिए कैसे, टेस्ट, कोई चीज़ हम मतलब हम कोई चीज़ खा रहे हैं, ठीक है ना, हमने जैसे उसको खाना किया बहुत तीखा लगा, बहुत ज़्यादा तीखा, क्या है ये, स्टिमुली है, उसका हम रिएक्ट करते हैं। लाइट, सन के बारे में मैंने आपको बताया, रिएक्ट करते हैं। टच, गर्म, छुए कप गर्म लगा, टच। साउंड, कोई आवाज़ जो हमें बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, क्या है ये, स्टिमुली। स्मेल, एकदम स्मेल, कोई भी ऐसा चीज़ जो कि बहुत अच्छा वो स्मेल नहीं करता है, तुरंत अपने नाक को बंद करते हैं। दिस ऑल्स आर क्या है, स्टिमुली। मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि ये जितना भी है वो क्या है, स्टिमुली। ओके, तो आई थिंक आपको स्टिमुली बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे जो चलेंगे, लेकिन इसके पहले आप इन सबको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो आई थिंक ये आपको तो बेहतर तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि एक मतलब स्टिमुली जो होता है, मैंने आपको बताया लाइट बहुत सा स्टिमुली है, तो एक बात याद रखिएगा, द रिएक्शन ऑफ स्टिमुली इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब स्टिमुली का रिएक्शन करना, रिस्पॉन्स करना, रिएक्ट करना, अगर वो कर रहा है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल हो। तो हम बोल सकते हैं कि प्लांट्स और एनिमल ही स्टिमुली को रिस्पॉन्स कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें प्लांट्स और एनिमल, तो इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है स्टिमुली को रिएक्ट करने में, ठीक है ना। अगर प्लांट है तो ये स्टिमुली को थोड़ा सा स्लो करता है रिएक्ट, लेकिन वही एनिमल है बहुत जल्दी करता है, ठीक है। सबका अलग अलग तरीका होता है। आप अमीबा को ले लो, वो अलग करेगा। अमीबा जैसे ही उसको जैसे ही पता चलता है कि बगल में कहीं पर आसपास में फूड है, वो तुरंत अपने सीडोपोडिया से उसको कवर कर लेता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, वो स्टिमुली था और इसको रिएक्ट किया गया। एनिमल्स
हम सब तो जानते हैं एनिमल्स हो गया, उसको डर लगता है तुरंत भागता है, भूख लग, मतलब बहुत सा चीज़ है। प्लांट्स बेंड करता है, बेंड मतलब झुकना। अगर देखिएगा प्लांट सन की ओर, अगर सन उसको लगातार लाइट मिलते चलेगा तो वो बेंड करता है, ठीक है। तो ये बेंड करने का प्रोसेस, ये भी स्टिमुली को रिस्पॉन्स करने का ही प्रोसेस है, ठीक है ना। तो बहुत सा ऐसा एग्जाम्पल है जो कि आपको आपके बुक में पढ़ना है, ठीक है ना। तो लेकिन वही बात है कि एनिमल और प्लांट में अगर बात किया जाए तो प्लांट थोड़ा स्लो रिएक्ट करता है, एनिमल थोड़ा फास्ट करता है, और एनिमल में डिफरेंट वेज होते हैं, ठीक है ना। एनिमल में डिफरेंट वे होते हैं स्टिमुली को रिएक्ट करना। लेकिन अब बात करते हैं एनिमल में डिफरेंट वे होता है, और एनिमल में डिफरेंट वे होता है, इसी कारण से एनिमल का हर एक ऑर्गन सिस्टमैटिक ढंग से काम करना चाहिए। देखिए मैं फिर से एक चीज़ बताता हूँ, प्लांट। अब कोई बोलेगा प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्लो क्यों होता है? तो प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्लो होने के पीछे कारण है, इसमें नर्वस सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। एनिमल में क्या होता है? एनिमल में सोचने समझने की नर्वस सिस्टम एनिमल में होता है, लेकिन प्लांट में नहीं होता है। इस कारण से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत ही क्विकली होता है प्लांट में, एनिमल में, लेकिन प्लांट में बहुत स्लो होता है, ठीक है। तो अगर एनिमल में नर्वस सिस्टम होता है, इसके साथ साथ और भी क्या होता है, एक और इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, ठीक है ना। मतलब प्लांट में होता है रिस्पॉन्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, लेकिन एनिमल में थोड़ा फास्ट भी होता है और सिस्टमैटिक मैनर से होता है। और सिस्टमैटिक मैनर मतलब सही ढंग से, और सही ढंग से होने के लिए इसके पास बहुत ही अच्छा ऑर्गन भी होता है, बहुत से ऑर्गन होते हैं, ठीक है ना। प्लांट में लिमिटेड वे में होगा, ठीक है ना, थोड़ा बहुत हार्मोन वगैरह का चेंजिंग आएगा तो होगा, ग्रोथ होगा, ये सब। लेकिन एनिमल में बहुत से चेंजेज आते हैं, बहुत स्टिमुली को वो रिएक्ट करता है एनिमल। क्यों? बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है ना। तो मैं जो बताने जा रहा हूँ, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये कि प्लांट तो ठीक है, लेकिन एनिमल को ये काम करने के लिए नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन ग्लैंड का ज़रूरत होता है। तो प्लांट भी अपना इसमें यही है कि क्विकली होता है, प्लांट में थोड़ा सा स्लोली होता है, ठीक है ना। तो अब इन सब को अगर हटा दिया जाए तो एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अब जाकर हमें समझ में आएगा कि व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो बोल सकते हैं द वर्किंग टुगेदर ऑफ द वेरियस ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ए सिस्टमैटिक वे सो एज दे प्रोड्यूस प्रॉपर रिस्पॉन्स। देखिए the working of various organ of an organisms in a systematic manner to produce क्या बोल सकते हैं, टू प्रोड्यूस प्रॉपर रिस्पॉन्स। ठीक है, यही आपको याद रखना था, वर्किंग ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन ए सिस्टमैटिक मैनर टू प्रोड्यूस प्रॉपर रिस्पॉन्स। इसको क्या बोलेंगे? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब आपको समझ में आया? ये टॉपिक को समझाने के लिए हमने कितना चीज़ सीखा। सबसे पहले स्टिमुली सीखा, उसके बाद स्टिमुली का बहुत सा एग्जाम्पल सीखा, फिर उसके बाद क्या सोचा कि प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है। एनिमल में क्यों फास्ट होता है, क्यों क्विकली होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन ग्लैंड। लेकिन प्लांट में ये दोनों नहीं होता है, लेकिन प्लांट में स्लोली होता है, लेकिन ये प्रोसेस होता है। अब मैं सिंपल में बोलूँगा, इन्वायरमेंट में जो चेंजिंग मांग रहा है उस चेंजिंग को करना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहलाता है। ओके, तो आई थिंक आपको बेटर तरीका से समझ में आएगा कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है। अब हम आगे पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, लेकिन एक बार इसको आप लिख लीजिए ज़रूर।
ओके, तो अब हमें जो पढ़ना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। आप जानते हैं कि हम सब ने जितना भी टॉपिक पढ़ा तो पहले प्लांट्स फिर एनिमल, तो अभी प्लांट्स में पढ़ते हैं। तो प्लांट्स में अब जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो देखिए मैं बता चुका हूँ जो भी चीज़ वो फिर से बताता हूँ कि प्लांट डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम और ना ही उसके पास सेंस ऑर्गन होता है। प्लांट में ना ही सेंस ऑर्गन होता है ना ही नर्वस सिस्टम होता है। तो इस कारण से मतलब बोला जा सकता है, लेकिन दे कैन स्टिल सेंस थिंग्स, उनके पास सेंस थिंग्स होते हैं, ठीक है ना। वो प्रेजेंस ऑफ स्टिमुली को पहचान लेता है, लाइट को वो भी पहचानता है, टच को वो भी पहचानता है, मतलब बहुत सी चीज़ों को प्लांट भी पहचानता है सेंस ऑर्गन ना होने के बावजूद, और क्या बोल सकते हैं उसको, नर्वस सिस्टम ना होने के बावजूद। द प्लांट कोऑर्डिनेशन मतलब प्लांट जो कंट्रोल अपना बिहेवियर जो कंट्रोल करता है इन्वायरमेंटल चेंजेज, तो वो क्या अब मैं जो बता रहा हूँ वो है हार्मोन। इट मीन्स प्लांट जो अपना इन्वायरमेंटल बिहेवियर के अगेंस्ट, इट मीन्स स्टिमुली को रिस्पॉन्स करता है किसके थ्रू, हार्मोन के थ्रू। इट मीन्स प्लांट में हार्मोन होता है। एनिमल के पास दोनों होता है, हार्मोन भी होता है, एनिमल के पास नर्वस सिस्टम भी होता है, लेकिन प्लांट्स के बाद क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है, इसलिए वो हार्मोन का यूज करता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए। ये जो हार्मोन होता है, ठीक है ना, वो थोड़ा स्लोली काम करता है, ठीक है ना। और स्लोली काम कैसे करता है, तो ये ग्रो के रूप में काम करता है। इट मीन्स मतलब प्लांट में ग्रो करवाता है, प्लांट का सूट को पार्ट, सूट जानते हैं लास्ट का पार्ट, वो ग्रो करेगा तभी वो बेंड करेगा, ठीक है ना। तो ये हार्मोन का ही खेल है। और चूंकि प्लांट के इसको हम क्या बोलते हैं, प्लांट हार्मोन, मतलब वो जो द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट इज परफॉर्म्ड बाय हार्मोन। और इसी हार्मोन को क्या बोलते हैं, प्लांट हार्मोन, या इसी को क्या बोलेंगे, फाइटो हार्मोन, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, फाइटो हार्मोन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैं तो फाइटो हार्मोन, तो देखिए जब हम अब हमें पढ़ना है आगे फाइटो हार्मोन के बारे में, लेकिन आपको हार्मोन जानने से पहले मैं दो टर्म के बारे में बात करूंगा जो कि आप लोगों को जानना है। हार्मोन जानने से पहले डोरमेंसी और एक होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक होता है ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। ओके, तो चलते हैं और देखते हैं कि ये डोरमेंसी क्या है। क्या लिख दिया मैंने, देखिए डोरमेंसी क्या होता है। डोरमेंसी क्या होता है, द इनएक्टिव या रेस्टिंग कंडीशन, इनएक्टिव, ठीक ना, द इनएक्टिव या रेस्टिंग कंडीशन ऑफ प्लांट्स पार्ट। हम प्लांट्स पार्ट इसलिए लिखे क्योंकि देखिए प्लांट में एक समय ऐसा आता है कि उसका रेस्टिंग पार्ट होता है, रेस्टिंग कंडीशन होता है, इनएक्टिव होता है। हमेशा आप देखिएगा कि प्लांट बहुत जल्दी ग्रो नहीं कर पाता है, या उसके लीफ जो होते हैं झड़ जाते हैं, या उसमें फ्रूट्स वगैरह नहीं लगता है। तो प्लांट का कुछ ऐसा कंडीशन होता है, वो कंडीशन में वो इनएक्टिव होता है, एक्टिव नहीं होता है, वो कोई भी फंक्शन नहीं करता है, ठीक है ना। सीड्स होंगे वो ग्रो नहीं करेगा, ऐसा समय प्लांट्स में आता है। तो ये जो होता है इसको कहते हैं डोरमेंसी। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज डोरमेंसी, द रेस्टिंग कंडीशन और द इनएक्टिव कंडीशन ऑफ प्लांट। द इनएक्टिव और रेस्टिंग कंडीशन विच, मतलब कहने का मतलब इस समय में मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाता है, ठीक है ना। तो आप इसको बोल सकते हैं द रेस्टिंग कंडीशन ऑफ ए प्लांट इन विच द मेटाबॉलिक प्रोसेस स्टॉप इन प्लांट। कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं होगा, ना फ्रूट्स होंगे, ना लीफ बनेगा, कोई भी, उसको क्या कहते हैं,
डॉर्मेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉर्मेंसी। इस स्थिति में प्लांट कोई भी काम नहीं कर पाता। लेकिन बोलेंगे ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी, मतलब डॉर्मेंसी को ब्रेक करना। इट मीन्स प्लांट का जो ये इनएक्टिव कंडीशन है, इस इनएक्टिव कंडीशन को ख़त्म कर देना। मतलब प्लांट फिर से ग्रो कर सकता है, फिर से उसके जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट हो सकते हैं, फिर से उसमें ग्रीन ग्रीन लीफ आ सकते हैं। तो इस सब को क्या कहेंगे? ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज डॉर्मेंसी, हार्मोन क्या है। डॉर्मेंसी समझना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से बताता हूँ, डॉर्मेंसी एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें प्लांट अपना मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं करता है, और ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी इसको तोड़ देना। इट मीन्स इसको ख़त्म करके फिर से प्लांट ग्रो करेगा। तो अब जब आप ये समझ गए होंगे तो इसको एक बार अगर लगता है तो आप राइट डाउन करें। इसके बाद मैं आऊँगा प्लांट हार्मोन के बारे में। ओके, तो मैंने पहले बताया कि अब हम चलेंगे प्लांट हार्मोन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हार्मोन्स कहाँ होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए अब मैं पढ़ाने वाला हूँ प्लांट, एक मिनट, प्लांट हार्मोन। देखिए मैं सबसे पहले प्लांट हार्मोन कहते किसको मैं पहले बता चुका हूँ कि द हार्मोन विच हेल्प टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, उसको हम क्या बोलेंगे? हार्मोन बोलेंगे। ठीक है ना। और इन सब के कारण प्लांट में ग्रो होता है और बहुत सा चीज़ें होती है। ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी आता है, और कोई कोई हार्मोन तो डॉर्मेंसी का प्रोसेस भी करता है। ठीक है ना। बहुत सा। तो सबसे पहले हमें जानना है कि प्लांट हार्मोन होते कौन कौन हैं और प्लांट हार्मोन का मतलब क्या काम है। ठीक है ना। तो मैं देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ ऑक्सिन्स, पहला नंबर का प्लांट हार्मोन ऑक्सिन्स। फिर है जिबरेलिन्स, जिबरेलिन्स। ठीक है। उसके बाद है साइटोकाइनिन। ठीक है। और उसके बाद है अबसियस एसिड, इसको ए भी बोलते हैं। ठीक है। पहले आप इसको एक बार देख लीजिए। तो देखिए मैं पहले इन सब के बारे में बात करूं तो मैं एक चीज़ भूल गया था, मैं आपको पहले बता देता हूं कि प्लांट्स में जो ये हार्मोन, आप तो जान गए कि हार्मोन ये सब फंक्शन करेगा, लेकिन इन सब में कुछ मतलब जो क्या उसको बोल सकते हैं कि प्लांट में जो ग्रोथ होता है, प्लांट में जो ग्रोथ होता है, ठीक है ना, प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो 3 स्टेजेस में होता है। ठीक है ना। मैं वो 3 स्टेज आपको बताना चाहता हूँ कि प्लांट में ग्रोथ 3 स्टेज में होता है। तो इसको एक को बोलते हैं सेल डिवीज़न, एक को बोलेंगे सेल डिवीज़न, दूसरा को बोलेंगे सेल इनलार्जमेंट, और एक को बोलेंगे सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है। ये तीनों चीज़ आपको पहले जानना है। मैं ये क्यों लिखा, तो देखिए जब ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एबीए, जब इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे ना तो उसमें हमें ये सब वर्ड्स बार बार आएंगे। तो मैं इसीलिए बताना चाहता हूँ कि ये वर्ड होते क्या हैं। तो प्लांट्स में जब ग्रोथ को 3 स्टेज में बांटा गया है। ठीक है। 3 स्टेजेस में बांटा गया प्लांट के। फर्स्ट स्टेज है सेल डिवीज़न। इट मीन्स आप सेल डिवीज़न जानते हो, सेल अपने आप को डिवाइड कर लेता है। जैसे छोटा सा पेड़ है, ठीक है। अब ये छोटा सा पेड़ अब इधर से सीधा जा रहा, अब इसको एक निकलना स्टेम, तो ये स्टेम की ओर, तो स्टेम की ओर निकलने के पहले उसमें सेल का डिवीज़न होगा, तो सेल का ये डिवीज़न कहलाता है। सेल डिवीज़न के बारे में, वो सेल जो होगा वो क्या होगा, इनलार्ज होगा। इनलार्ज मतलब थोड़ा बड़ा होगा। ओके। तो ये इस स्टेज ग्रोथ जो है वो 3 स्टेज में जाता है। सेल डिवीज़न, सेल इनलार्जमेंट मतलब सेल का बड़ा होना, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, एंड द लास्ट सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि मतलब प्लांट को उसके स्टेम के रूप में अलग, ब्रांच के रूप में अलग, ये जो ब्रांच के रूप में, स्टेम के रूप में चेंज हो जाता है सेल पूरा।
इसको क्या कहते हैं, सेल डिफरेंशिएशन। ओके, आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से बताता हूँ कि प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन जब उसमें ग्रोथ की बात करते हैं, जब लंबाई या फिर चौड़ाई जो भी हो, वो जब बात करेंगे तो पहले 3 स्टेज में होगा, सेल डिवीज़न, सेल एनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन। उसके बाद कुछ और पॉइंट है, जैसे प्लांट में चेंजिंग, क्या क्या चेंजिंग आता है। ठीक है, प्लांट में क्या क्या चेंजिंग ऐसे आता है, तो देखिए मैंने आपको पहले बताया डॉर्मेंसी का चेंजिंग आएगा। ठीक है, और क्या आएगा, ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी का चेंजिंग आएगा। ठीक है, फिर आएगा फ्रूट राइपनिंग आएगा, मतलब पकाने, प्लांट को पकाना है, मतलब इसको जानने से पहले ये सब है, फ्रूट राइपनिंग जानना है, स्टोमाटा कंट्रोल जानना है, स्टोमाटा कंट्रोल जानना है, फॉलिंग ऑफ लीव्स जानना, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सब टर्म आपको जानना है, फॉलिंग ऑफ लीव्स हो गया, फ्रूट ग्रोथ हो गया, राइपनिंग ऑफ फ्रूट हो गया, मतलब ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। तो मैंने ये सब तो बता दिया, डॉर्मेंसी आपको बता दिया, ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी बता दिया, फ्रूट राइपनिंग, फलों का पकना, ये भी एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ही, क्योंकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ये नहीं होगा। स्टोमाटा का कंट्रोल, ज़्यादा CO2 ऑक्सीजन इन दोनों का जो ट्रांसफ़र होता है स्टोमाटा के थ्रू होता है। फॉलिंग ऑफ लीव्स, पेड़ों से पत्ते गिरना, ये भी एक पेड़ का एक्टिविटी है। ठीक है ना, ये सब स्टेजेस हैं प्लांट को प्रमोट करने के लिए। तो जब ये सब हम जान गए तब हम आगे जानेंगे ऑक्सिन, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन या अबेसिसियस। ओके, तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है ऑक्सिन का काम क्या है, कहाँ होता है। ठीक है, लेकिन उसके पहले अगर कुछ लगे आपको तो इम्पोर्टेंट, तो उसको राइट डाउन कर लीजिए प्लीज़। ओके, तो आगे हम चलते हैं। तो मैंने बताया कि ये आपको, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये 3 है जो, ये 3 का ये अपोजिट माना जाता है। ठीक है ना, ABA का इन सब का जितना फंक्शन उसके जस्ट अपोजिट ABA का फंक्शन होगा। कैसे, हम आगे जानेंगे। फर्स्ट मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, और मैं पहला लिखता हूँ जिसका नाम है ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स बोलते हैं, ऑक्सिन्स। देखिए ऑक्सिन्स क्या होता है जो, ठीक है ना, तो ऑक्सिन्स मैं सिंपल बताता हूँ, ये प्लांट हार्मोन है। ओके, और इसका लोकेशन आपको याद रखना है, लोकेशन इसका कहाँ होता है। तो ये पाया जाता है टिप्स ऑफ स्टेम एंड टिप्स ऑफ रूट। ज़्यादा ये स्टेम में ही पाया जाता है, इसका लोकेशन है। ठीक है ना, टिप्स ऑफ स्टेम और टिप्स ऑफ रूट्स इसको में ये पाया जाता है। ठीक है ना, उसके बाद सबसे मेन जो इसका होता है फंक्शन, बस इतना ही जानना है कहाँ होता है। देखिए इसका फंक्शन क्या होता है। पहला फंक्शन, ये प्रमोट करता है, प्रमोट करता है सेल इनलार्जमेंट को और सेल, ये सेल इनलार्जमेंट को और सेल डिफरेंशिएशन को ये प्रमोट करता है। इट मीन्स इसके कारण सेल इनलार्जमेंट होता है, बड़ा होता है, और डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है ना, ये कंट्रोल करता है लाइट के रिएक्शन को, रिस्पॉन्स को और ग्रेविटी को। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब ग्रेविटी तो नीचे से लगता है पेड़ में और लाइट तो ऊपर से लगता है। ठीक है ना, तो इसके पास एक अपोजिट फंक्शन होता है। कैसे, आप बोल सकते हैं कैसे अपोजिट फंक्शन, मतलब देखिए यहाँ ऊपर तो होता है स्टेम, ऊपर के डायरेक्शन में इसको लाइट मिलता है, और नीचे के डायरेक्शन में जहाँ रूट होता है, तो क्या होता है ना कि देखिए इसका अपोजिट, यहाँ पर टिप में प्रेजेंट अगर होगा तो यहाँ भी टिप में प्रेजेंट है, यहाँ भी टिप में प्रेजेंट है, लेकिन इसका जो होता है ऑक्सिन्स मूव्स अवे फ्रॉम इफेक्ट, मूव्स अवे फ्रॉम लाइट एंड टुवार्ड्स ग्रेविटी, मतलब यहाँ से मूव अवे होता है और ग्रेविटी की ओर जाता है। ठीक है, यहाँ से भागता है और ग्रेविटी की ओर जाता है ऑक्सिन, जब लाइट इस पर पड़ता है तो। एंड ऑक्सिन हैज अपोजिट इफेक्ट ऑन ग्रोथ इन स्टेम, स्टेम में इसका अपोजिट इफेक्ट होगा, लेकिन रूट में जो होगा, मतलब रूट के कंपेयर में स्टेम में, मतलब यहाँ पर जितना इसका होना चाहिए ग्रोथ उतना नहीं होगा, बल्कि
इस पे ज़्यादा होता है ऑक्सीजन का, ठीक है। और ऑक्सीजन में मतलब ग्रोथ हार्मोन होता है, ये ग्रोथ करता है। कहने का मतलब रूट में यहाँ पर चूंकि यहाँ से जैसे ही हटा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है, लाइट आया तो ये इधर की ओर मूव हो, तो रूट में ज़्यादा ऑक्सीजन आएगा, तो यहाँ पर जो स्लो होगा इसका मूवमेंट या फिर ग्रोथ, यहाँ पर ग्रोथ इसका स्लो होगा और यहाँ पर क्या होगा, फास्ट होगा। जबकि देखिए यहाँ पर जब आपको मैं क्यों बोल रहा हूँ अपोजिट, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन था और ये मूव अभी होकर नीचे चला आया, तो यहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन है तो यहाँ ज़्यादा ग्रोथ होना चाहिए, नो, यहाँ स्लो होता है और यहाँ फास्ट होता है। तो बस ऑक्सीजन के बारे में यही जानना है कि ऑक्सीजन का लोकेशन क्या होता है, काम क्या होता है, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कि आजकल सिंथेटिक ऑक्सीजन भी बनाए जा रहे हैं, एग्रीकल्चर कॉलेजेस में यूज होता है, एग्रीकल्चर वर्क में यूज होता है, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीजन के बारे में। अब हम जानेंगे जिब्रेलिन्स क्या होता है, लेकिन इसके पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं जिब्रेलिन, ठीक है। तो देखिए जिब्रेलिन्स क्या होता है, आपको मैंने पहले बताया है, क्या स्पेलिंग था भाई, जिब्रेलिन, ये सेकेंड आपका प्लांट हार्मोन हो गया। देखिए इसका क्या काम होता है, जब मैं इसके लोकेशन के बारे में बात करूंगा तो मैं इसको लोकेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रेजेंस, किसके प्रेजेंस में, तो ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही काम करता है, ठीक है ना। और ये भी प्लांट हार्मोन है तो प्लांट में ही होगा, लेकिन एग्जैक्ट इसका लोकेशन हम नहीं बता सकते, बस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में काम करता है। और ये भी इसका फंक्शन क्या होगा, ये भी सेल इनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन का प्रोसेस करता है जिब्रेलिन्स, लेकिन शर्त क्या है, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। उसके बाद और अगर इसके बोलेंगे तो ये ब्रेक करता है, ब्रेक द डोरमेंसी। देखिए यहाँ पर टर्म है ना, इन बर्ड, ठीक है ना, बर्ड्स एंड सीड्स, सीड्स में और बर्ड्स में ब्रेक करता है डोरमेंसी। इट मीन्स इसके कारण जो मेटाबॉलिक प्रोसेस सीड्स का, बर्ड्स का बंद हो चुका था वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये फ्रूट को भी ग्रोथ करने का काम करता है, ठीक है ना। और ये सबसे ज़्यादा अगर इसके बारे में बात किया तो ये बोला जाता है सूट एक्सटेंशन, सूट को बढ़ाने में, सूट एक्सटेंशन, सूट को बढ़ाने में काम करता है ज़्यादा। सूट पार्ट जो होता है ना, प्लांट का दो पार्ट होता है, एक रूट पार्ट, एक सूट पार्ट, तो सूट पार्ट पर ये ज़्यादा काम करता है, ठीक है। बस इतना ही इसमें जानना है, ये सूट को लंबा करने में हेल्प करता है जिब्रेलिन्स, ठीक है। तो आप 1 मिनट के लिए इसको देख लीजिए। चलिए, तो आपने जिब्रेलिन देख लिया, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद मैं आपको ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा इसको, बस ये साइटोकाइनिन। देखिए साइटोकाइनिन क्या होता है, तो साइटोकाइनिन भी क्या होगा, प्लांट हार्मोन है, इट इज़ ए प्लांट हार्मोन, जो कि देखिए इसका जो काम है, ये प्लांट हार्मोन है और ये सेल डिवीज़न को प्रमोट करता है। क्या वो लिखेंगे, प्रमोट सेल डिवीज़न, ठीक है। और क्या करेगा, सेल डिवीज़न को तो प्रमोट करता है, और ये ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी का, देखिए हर जगह आ रहा है ना, डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स, डोरमेंसी को ब्रेक करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद और भी कुछ काम होगा इसका, क्या काम होगा, तो ये स्टोमाटल एक्शन को, स्टोमाटल कहने का मतलब स्टोमाटा का जो ओपनिंग होता है ना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इसको ये देखता है, ठीक है ना। और क्या काम करता है, फ्रूट के ग्रोथ को, फ्रूट ग्रोथ, इसको भी देखता है। तो इसका बहुत सा काम है सेल डिवीज़न से लेके, ठीक है ना। एक और भी बोल सकते हैं, डिले द एजिंग, ठीक है ना, इन लीव्स, डिले द एजिंग इन लीव्स, मतलब लीव्स को जल्दी एज में आने, मतलब ये होता है, एक समय होता है कि जब लीव्स गिरने लगता है, तो
उस समय ये इसको डिले करने का काम करता है, रोकने का काम करता है। कौन? साइटोकाइनिन। ओके, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख दिया था, क्लोजिंग नहीं होगा, ओपनिंग, स्टोमाटल को ओपन करने का काम ये करता है। एंड द लास्ट वन, जो कि आज का लास्ट टॉपिक होगा, वो ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो बचा एक ABA, अबसीसियस, क्या होता है ये? इसको बोलते हैं AB, मैं थोड़ा स्पेलिंग देख लेता हूँ क्योंकि ABSCIS, अबसाइस, ठीक है ना, अबसाइसिक ऐसे करके है, एसिड, आप देख लीजिएगा। ये क्या होता है? इसको बोला जाता है, देखिए सबसे पहले इसको बोला जाता है ग्रोथ इनहिबिटर। मतलब इनहिबिटर का मतलब ग्रोथ को रोकने वाला होता है। मैंने बताया था ना कि 3 जो है वो अलग है और एक ये जो है ये अलग है, ठीक है ना। 3 अलग इसलिए हैं क्योंकि वो सब कुछ में प्लांट का अच्छा करता, ब्रेकिंग डोरमेंसी कर रहा था, ग्रोथ कर रहा था, सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट। लेकिन ये जो है ये ग्रोथ को ये अपोजिट काम करता है, ये डोरमेंसी लाता है, ठीक है ना। ये वो ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी था ना, ये डोरमेंसी इन क्या बोल सकते हैं, बर्ड्स एंड क्या बोल सकते हैं, बर्ड्स एंड सीड्स। ये ब्रेक करता है, ब्रेक नहीं करता, ये डोरमेंट करता है, सीड को डोरमेंट करने का काम ये करता है, सीड को, बर्ड को डोरमेंट मतलब इनएक्टिव रूप में लाने का काम ये करता है, ठीक है। उसके बाद बोल सकते हैं हाँ, क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, मैंने उसमें बताया था ना ओपनिंग, इसमें स्टोमाटा को क्लोज करने के लिए प्रमोट करता है ये, ठीक है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। उसके बाद है प्रमोटिंग द विल्टिंग, इसको समझिएगा, विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीफ। ये सब काम होता है ABA का, ठीक है ना। देखिए क्या होता है कि मैं जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि ये जस्ट अपोजिट होता है तीनों का। ये क्या करता है, डोरमेंसी इन बर्ड एंड सीड्स, प्रमोट क्लोजिंग स्टोमाटा को, बिल्टिंग एंड फॉलिंग लीफ। देखिए बिल्टिंग क्या होता है, एक समय क्या होता है कि लीफ पीला पीला कलर का हो जाता है, ठीक है, अब उसको गिरने का टाइम होता है, यही है फॉलिंग ऑफ लीफ। और ये भी ज़रूरी है प्लांट में, क्योंकि अगर ये ज़रूरी नहीं है तो प्लांट में वेस्ट प्रोडक्ट भरे रहेंगे, जिसके कारण प्लांट का मेटाबॉलिक प्रोसेस सही से नहीं हो पाएगा, प्लांट में भी पॉइजनस आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि पॉइजनस जो होगा हमारे शरीर को हार्म करता है, तो वैसे ही इस कारण से ABA भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। प्लांट अगर ये नहीं होगा तो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स डी अटैच होते हैं ना, देखते हैं फ्लावर्स होता है, फ्रूट्स खुद ब खुद गिर जाता है प्लांट से, तो डी अटैच करने का काम इसी के कारण होता है। तो ये था आपका 4 हार्मोन जो मैंने आपको कोशिश किया समझाने का। और भी बहुत से हार्मोन यूज करते हैं अलग अलग बुक्स में। एक हार्मोन आपका बार बार काम करता है जो कि एक आर्टिफिशियल हार्मोन है, जिसको बोलते हैं एथिलीन, ठीक है। बस आप सुन लीजिए, एथिलीन क्या करता है, फलों को पकाने में। आप जानते हो ना कि हम पेड़ में मतलब पेड़ में तो फल पकते ही हैं, राइप होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है उसको जल्दबाजी में राइप कराया जाता है, पकाया जाता है, तो इथिलीन का यूज किया जाता है, वो भी एक हार्मोन में कभी कभी गिना जाता है। तो आज के लिए मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, लेकिन एक बार एक क्विक सा मैं रिवीजन आपको बता देता हूँ। मैंने पढ़ाया स्टिमुलस के बारे में, प्रतिक्रिया स्टिमुलस होता क्या है, फिर मैंने बहुत से मतलब स्टिमुलस का बहुत सा एग्जाम्पल, कैसे हम इसको रिएक्ट करते हैं ये हमने जाना, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जाना कि एनिमल में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है, लेकिन एनिमल्स में क्यों क्विकली होता है, क्योंकि प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता है, लेकिन एनिमल में नर्वस सिस्टम होता है। प्लांट थोड़ा स्लो होते हैं, एनिमल थोड़ा फास्ट होते हैं। हम सब ने जाना क्यों होता है, तो आपको पता होगा। उसके बाद हमने जाना प्लांट हार्मोन के बारे में। प्लांट में भी होता है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, मैनर वे में काम करता है, और उसके लिए उसके पास 4 हार्मोन होते हैं। 4 हार्मोन का फंक्शन मैंने आपको बता दिया। तो आज का टॉपिक यहीं तक, ठीक है ना। नेक्स्ट हम टॉपिक चलेंगे जो इसका पार्ट 2 करके आएगा। ये पार्ट 1 था जो मैंने शुरू किया, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब वीडियो को लाइक कीजिए ज़रूर और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है।
और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बार बार पार्ट्स बाय पार्ट्स इसको डालते जाऊंगा, जिससे कि आपके स्टडी में बहुत हेल्प होगा। सो थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।